करती हूँ। क्लिनिकल हिप्नोथेरापी उपचारात्मक सम्मोहन प्रक्रिया करके सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करने की एक टेक्निक है, एक विद्या है, एक थेरापी है। थेरापी का अर्थ क्या होता है? उपचार करना किसी का। ठीक है। तो जो हिप्नोसिस वर्कशॉप है, उसका जो बेस है वो सारा सबकॉन्शियस माइंड पर टिका हुआ है। अभी एक पीपीटी के शेयर करके उसके माध्यम से हम आपको डिटेल से समझाते हैं। अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर रही हूँ, और जब लास्ट में आप लोगों का कोई क्वेश्चंस होगा तो हम लेंगे। आई एम गोइंग टू स्क्रीन शेयर वन पीपीटी। दिख रही है आप लोगों को? अरे ये तो कौन सी क्रिस्टल हुई है? शलाका, आपकी पीपीटी आ गई। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस। चैट बॉक्स में एक्टिव रहना आप लोग। ओके। सो ये जो हिप्नोसिस है, ये जो टर्म है हिप्नोसिस, वो ग्रीक वर्ड हिप्नोस से आया है। उसका मीनिंग होता है स्लीप, रिलैक्सेशन प्लस इमेजिनेशन से इसकी थेरापी की जाती है। अब जिन्होंने सेशंस लिए हैं उनके भी आप लास्ट में फीडबैक सुन सकते हो या समझ सकते हो। एक्चुअली ये काम किस पे करता है? अपने डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड पे। तो अपन सबको पता है कि अपने ब्रेन के 4 वेव्स होते हैं: अल्फा, बीटा, थीटा एंड डेल्टा। ठीक है। बीटा वेव्स जो ब्रेन के हैं, वो पूरा अवेकन अवस्था है। मतलब जब उसमें ब्रेन पूरा कंप्लीटली वर्क करता है, जागृत होता है और सारी क्रियाएं करता है, तो उसकी जागृत अवस्था हो गई। अपना सेकंड होता है अल्फा वेव्स। अल्फा वेव्स यानी कि अर्ध जागृत अवस्था, जहां पर ना पूरा ब्रेन एक्टिव है, ना सोया हुआ है। तो उसका फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। एक एग्जाम्पल लास्ट में देती हूँ। फिर आता है थीटा वेव्स। थीटा वेव्स मतलब डीप रिलैक्सेशन, बट जिसमें ड्रीम आते हैं आपको अधिकतर। थीटा वेव्स में सपने आते हैं, चीजें दिखती है। ठीक है। और उससे भी डीप होता है डेल्टा वेव्स। डेल्टा वेव्स यानी कि गहरी निद्रा। अब एज ए थेरापिस्ट के लिए जिससे उपचार करना है, जिसको इस विद्या के माध्यम से, उसके लिए बीटा वेव्स भी कोई काम का नहीं है, डेल्टा वेव्स भी कोई काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि थेरापिस्ट को डीप रिलैक्सेशन चाहिए, सामने वाले पर्सन को ले जाना होता है। तो उसकी कुछ प्रोसेस होती है। कल मैं आप लोगों को इसका मेडिटेशन कराऊंगी। आज एक्सप्लेनेशन होगा, आज मैं आपको थ्योरी बता रही हूँ, कल मैं इसका ध्यान कराऊंगी। ठीक है। आप लोग इसका मेडिटेशन करके कल आप इस विद्या को, उस ऊर्जा को फील करेंगे कि वाह, अब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से काम कैसे ले सकते हैं या कैसे कर सकते हैं। अभी अपन और आगे बढ़ते हैं इसमें। प्रेस F5 की। ओके। F5। F5 की बोले तो FS है। चलो, कनेक्ट नहीं हो रहा है। फॉर फुल स्क्रीन अपर की लाइन में F5। फिर फुल स्क्रीन કઈ રીતે થશે? ફૂલ સ્ક્રીન કરવું છે?
इसको भी नहीं पता। ओके, अब क्लियर, फुल स्क्रीन हो गया। सॉरी, इतना टाइम लगा आप लोगों को देखने के लिए। सो नेक्स्ट, थेरापी। चलो, ओके। सो कहते हैं कि hypnotherapy is the use of the hypnosis to give the relief and removal of the use variety of the condition. It does not involve become the unconscious or going up to sleep. Does the hypnosis works? यहाँ पर मैंने आपको अपनी बेसिक लैंग्वेज में बताया, आप वही समझ लो कि डीप रिलैक्सेशन में ले जाके जब अपन माइंड पे काम करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करते हैं, तो सबसे पहले अपन इतना ये समझ लेते हैं कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में डिफरेंस क्या है। एक होता है जागृत कॉन्शियस माइंड, मतलब क्या है, लॉजिकल माइंड, जागृत दिमाग, उसके पास लॉजिक है, वो हर चीज करेगा तो क्वेश्चन पूछेगा कि क्यों। अगर मैं आपको बोलूंगी कि अभी दिन है, तो अगर आपका जागृत माइंड है, कॉन्शियस माइंड, वो तुरंत बोलेगा कि नहीं, अभी रात है, दिन कैसे हो सकता है, अभी तो चंद्रमा आ गया है। ठीक है, तो कॉन्शियस माइंड के पास लॉजिक है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड के पास लॉजिक नहीं है। मतलब अगर आप उसको बोलते हो कि अभी रात, अभी दिन है, तो वो मान लेता है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड को इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच में वो डिफरेंस नहीं है। इसलिए हमेशा ये बोला जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड को जब अपने को प्रोग्रामिंग करनी होती है, मैनिफेस्टेशन होता है, गोल अचीवमेंट होता है, तो कहते हैं कि विजुलाइज करो। जब आप कोई भी चीज को विजुलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं, और इमोशनली, मतलब कई बार कैसा होता है ना कि आप विजुलाइज करते हो, लाइक आप बहुत पैसे वाले हो, अबंडेंट हो, बट अंदर फीलिंग, फीलिंग में आप क्या सोचते हो, अरे नहीं नहीं नहीं, इतना पैसा तो मेरे पास आ नहीं सकता, नहीं मैं ऐसी नहीं हो सकती। जब आपको अपनी ही एबिलिटी पे शंका होती है, तो सबकॉन्शियस माइंड आपकी फीलिंग को समझता है। मतलब वो किसको पकड़ता है, आपकी फीलिंग को। इसलिए हमेशा ये चीज ध्यान रखो कि अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड से काम लेना है तो लॉजिक नहीं होने चाहिए। आपके लॉजिकल माइंड को शांत करके काम ले सकते हो। मतलब अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेके गए हम लोग, या ट्रांस में लेके गए, ट्रांस स्टेट ऐसा होता है कि जहां पर सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव किया जाता है। जो आपका जागृत माइंड है, कॉन्शियस माइंड, उसकी सीट वो सबकॉन्शियस माइंड को दे दे, इसी एक चीज की जाती है। अब एक चीज ये समझते हैं कि कॉन्शियस माइंड अपनी सीट कब देगा, तो पूरी एक टेक्निक है, थेरापी है। और जब वो अपनी सीट हैंड ओवर कर लेता है, अब मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाती हूँ कि मानो आपके घर में आप ओनर हो घर के, ठीक है, और आपने एक नौकर को रखा है, हायर किया है, और उसको बोल के रखा है कि मेरा सारा काम तुम्हें करना है, सुबह से शाम तक का सारा काम किसको करना है, नौकर को करना है। तो अब जब उसने पर्सन को हायर कर ही लिया है, तो क्या वो काम करेगा ऑनर, नौकर के रहते हुए? नहीं करेगा। कॉन्शियस माइंड लाइक योर, आप समझ लो वो आपका सर्वेंट है। 10% आपकी अपने ब्रेन का जो पावर्स होता है, 10% कॉन्शियस माइंड का होता है, 90% पावर सबकॉन्शियस माइंड का होता है। हमेशा ये ध्यान रखो। जो बच्चे होते हैं ना, जो पढ़ लिख के कम मार्क्स आते हैं, मतलब उन्होंने अपने कॉन्शियस माइंड पे ही काम किया है। और कुछ बच्चे जो होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, मतलब उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी यूज किया है। तो सबकॉन्शियस माइंड को यूज कराने के लिए वो बहुत लेजी है, और वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट काम को ही करता है। ये सबकॉन्शियस माइंड का मतलब रूल्स है, कुछ एथिक्स बता रही हूँ मैं। कॉन्शियस माइंड क्या है, दिन भर एक्टिव रहता है। और मानो कि अ, वही नौकर और जो सर्वेंट और ऑनर की बात चल रही थी, वही एग्जाम्पल को आगे ले जाते, मानो एक दिन सर्वेंट नहीं आया, तो काम कौन करेगा उस दिन? डेफिनेटली ऑनर जो है वही करेगा, पर क्या वो सारे काम करेगा? वो सारे काम नहीं करेगा। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट काम है,
कि जिसके बिना उसका चलेगा नहीं। चलो खाना खाए बिना नहीं चलेगा, तो खाना तो खाना ही पड़ेगा, कुछ और काम तो करना ही पड़ेगा। तो वो वैसे वैसे काम करते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट काम। ठीक है। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखो कि सबकॉन्शियस माइंड से काम लेना, तो वो उसके लिए आपको जो चीज चाहिए, आपका जो गोल है, लक्ष्य, उसको बहुत इंपॉर्टेंस में लेके आना पड़ेगा। मतलब जब तक आपकी लाइफ में वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं रखेगी, वो सबकॉन्शियस माइंड अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं लेगा। और सबकॉन्शियस माइंड के पास यस और नो का डेफिनेशन नहीं है। कई बार आप जॉक्स में बोलते हो ना बच्चों को, अरे तू तो बुद्धू है, तू तो कुछ नहीं कर सकता है, जाने दे, तेरे से अच्छा तो वो सामने वाला बच्चा है। तो कहने का अर्थ है कि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये नहीं पता, वो एक्सेप्ट कर लेता है। कई बार अपन बोलते हैं ना मस्ती मस्ती में भी, तो वो देर इज नो डिफरेंट बिटवीन यस और नो। अगर आप बोलते हो कि मुझे कुछ याद नहीं रहता, तो भी वो तथास्तु बोलेगा। और आप ये बोलोगे कि मैं हर चीज भूलती नहीं हूँ, मतलब मुझे याद रहती है, बट आपने सेंटेंस कैसा लिया, नेगेटिव, तो भी सबकॉन्शियस माइंड यही समझेगा कि आपको भूलना है। सो आपको जो सेंटेंस होता है ना, अफर्मेशन, वो फ्यूचर सेंटेंस में भी नहीं होना है। फ्यूचर सेंटेंस मतलब मेरी याद शक्ति बढ़ेगी, बढ़ेगी भी नहीं बोलना है आपको। जो सबकॉन्शियस माइंड से काम कराना है, तो अफर्मेशन की कुछ टेक्निक्स होती है जो ट्रांस में ले जाके, मतलब अर्ध जागृत अवस्था में जाके करना होता है। तो उसमें राइट नाउ, अभी हो चुका है या अभी हो रहा है, इस लैंग्वेज को यूज करना होता है। और अगर आपने इस एक बार उस थेरापी को, मतलब अगर आप अच्छे थेरापिस्ट बन गए या आपको नीड है और आपने इस मेथड से थेरापिस्ट ली, तो आपको बहुत ही फास्ट उसके रिजल्ट मिलता है। कई लोगों ने इस विद्या, मतलब इसका यूज किया है। सबकॉन्शियस माइंड से काम लेना बहुत आसान है, बहुत आसान। और अगर वो काम कोई भी अपने हाथ में ले लिया, तो वो सफल करके ही छोड़ता है, वो उसका पावर है। पर वो काम करेगा कैसे, वही तो टेक्निक है कि उसका यूज करना कैसे है। बहुत सारे बचपन से लेके अभी तक के फोबियाज है, फियर्स है, ब्लॉकेजेस है, इतने सारे आपने हैबिट्स, हैबिट्स हमेशा किसके पास होती है, सबकॉन्शियस माइंड के पास। जो भी आपकी दिन भर की आदतें हैं, एडिक्शन, इसलिए चेंजेस कराने के लिए, अभी जैसे फॉर एग्जांपल ड्राइविंग, अगर आप पहली बार जब सीख रहे हो, तो आप कॉन्शियस माइंड से सीखते हो कि हाँ ये क्लचर है, ये गियर है, यहाँ पर ये करना, कम करना, ज्यादा करना। ठीक है। और वही चीज जब आप एक बार सीख ली, फिर आपको सबकॉन्शियस माइंड के पास वो चीज चली गई। फिर आप आंखें, मतलब गाना सुनते हुए, किसी से बात करते हुए भी ड्राइव कर लेते हो। आपको जागृत रहने का उतना जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बहनों की बात करूं, बहुत सारी महिलाएं जुड़ी है अभी मेरे सामने। तो आप लोग जब किचन में रसोई बनाते हो, तो स्टार्टिंग में नया नया जब कोई बनाना होता है, तो आपको पता रहता है, देखना पड़ता है कि 1 चम्मच नमक डालना, 1 चम्मच हल्दी डालना, मिर्च डालना वगैरह। और जब वही चीज रूटीन में आ गई, डेली बनाते बनाते, फिर आप फोन पे बात करते करते ऐसे ही बना सकते हो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास उसका डेटा चला गया। तो हमेशा हैबिट कहाँ होती है ना, सबकॉन्शियस माइंड के पास। और इसीलिए किसी भी हैबिट को ब्रेक करना है, तो 21 दिन के अफर्मेशन टेक्निक्स होती है। अगर आपने 21 दिन उनको चेंज कर लिया, तो वो परमानेंट आपका फ्रीक्वेंसी ट्यून हो जाती है। तो अपन ने एनएलपी में सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड को इक्वल माना गया है। एनएलपी मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, ब्रेन के ही सारे पैटर्न्स हैं। और जो लोग थेरापिस्ट बनने में इंटरेस्टेड होते हैं ना, उनको ये सारी एक एक चीज, एक एक मेडिटेशन, एक एक टॉपिक्स को डेप्थ में समझाते हैं। यहाँ पर अपन क्या करने बैठे हैं आज, अवेयरनेस करने के लिए, कि भाई हम अपने ब्रेन को यूज क्यों करें, इसलिए करें कि वो बहुत पावरफुल है, इंस्टेंट पेन रिलीफ। अभी आपको बैक पेन है, सर्वाइकल है, नी पेन है, आपको 1 सेकंड, मतलब तुरंत सबकॉन्शियस माइंड के पास अगर आपने उसका यूज कर लिया, तो वो ऐसे न्यूरॉन्स, ऐसे केमिकल जनरेट करेंगे, वो डायरेक्ट वहां पर असर इफेक्ट करेगा। हीलिंग पावर होता है सबकॉन्शियस माइंड के पास, वन टाइप ऑफ। और वो यूनिवर्स से कनेक्ट होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो यूनिवर्सल एनर्जी का अगर आपको यूज करना है, हील करना है, सो ये मैंडेटरी है। तो कल
कल अपन बहुत एक पावरफुल मेडिटेशन करेंगे, डीप ट्रांस स्टेट का। और वो मेडिटेशन करके, मतलब 80% आप सब जैन हो, तो जब आप डीप ट्रांस में जाएंगे तब भक्तामर या नमोकार के कुछ श्लोकास के साथ मैं हीलिंग करूंगी। कहते हैं कि जो पावर डायरेक्ट ट्रांस स्टेट में जाता है, मतलब वैसे अगर मैं बच्चों को बोलूं कि चलो भक्तामर को 6 नंबर का काव्य या 45 नंबर का काव्य याद करके बताओ, उनको मेहनत लगेगी क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड का यूज करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, याद रखेंगे। पर अगर मैंने उनको डीप ट्रांस में ले गई, ट्रांस में पेंडुलम से लेके जा सकते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती है, अभी अपन समझेंगे। किसी भी टेक्निक से मैं अगर उनको डीप ट्रांस में लेके गई और फिर मैंने उनको वो काव्य ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया, मतलब डेफिनेटली वो अ, तुरंत ट्रांसलेट से बाहर आने के बाद ऐसे बोल सकते हैं। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास, जैसे कॉन्शियस माइंड के पास तो अभी का डेटा है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, पर जितनी भी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वो सबकॉन्शियस माइंड के पास होती है। इवन आपके पास्ट लाइफ की भी मेमोरी किसके पास होती है? सबकॉन्शियस माइंड के पास। पास्ट लाइफ रिग्रेशन तभी करते हैं कि जब पूर्व जन्म की जो मेमोरी का एक्सेस लेते हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड से ही होता है सारी चीजें। तो सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी पावरफुल टूल। आज अपन उसके यूजेस को सीखते हैं और अवेयरनेस का एक सेशन है, और कल अपन उसकी पावर को फील करेंगे। ठीक है। सो ये जो पीपीटी बनाई है, एक्चुअली काफी टेक्निकल वर्ड्स है, जो जब आप इस कोर्स को सीखने, मतलब अगर आप थेरापिस्ट बन के लोगों का अच्छा करना चाहते हो, आपको लगता है कि मैं क्विक हीलिंग करूं लोगों की, तो आप जरूर सीख सकते हो। ठीक है। So types of the hypnotherapy: analytical, phobias, pure hypnoanalysis, resolve the emotions, and clinical hypnotherapy, bad habits। तो हिप्नोथेरापी में भी, क्लिनिकल हिप्नोथेरापी के अलावा भी एक हिप्नोथेरापी होती है, उसका नाम है स्पिरिचुअल हिप्नोथेरापी। स्पिरिचुअल हिप्नोथेरापी में थर्ड आई एक्टिवेशन, आपके आज्ञा चक्र पे काम किया जाता है स्पेसिफिक, एंड ईएलएफ वगैरह कुछ इसकी काफी सारी एक्सरसाइज होती है, वो की कराई जाती है। कहते हैं कि बेनिफिट ऑफ द हिप्नोथेरापी। अब यहाँ पर देखो, फोबियाज एंड फियर्स के लिए तो सिम है ही है, बहुत एनएलपी से लेके हिप्नोसिस में इतनी ब्यूटीफुल और शॉर्ट टेक्निक्स है कि उसका यूज करके इंस्टेंट आप बेनिफिट ले सकते हो। उसके अलावा एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ट्रॉमा, एंजाइटी, ग्रीफ एंड लॉस, ईटिंग डिसऑर्डर। कई बार होता है ना कि किसी को वेट लॉस करना है, तो उसके लिए भी हिप्नोथेरापी बहुत अच्छा है। विदाउट, मतलब आपको कुछ सिटिंग्स होती है उसकी, और उतनी सिटिंग में आपका एक जो भी पर्पस है, एम है, गोल है वेट लॉस का, वो आप प्राप्त कर सकते हो। तो पेन कंट्रोल्स, एडिक्शन में जैसे स्टॉप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ऐसा कुछ भी बैड हैबिट्स है उसको हील करने के लिए हिप्नोसिस बेस्ट है। फिर इम्प्रूविंग द वर्क, स्टडी, कंट्रोल ऑन द थिंग्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो इंस्टेंट आप बढ़ा सकते हो। देखो कुछ बच्चों का हिप्नोथेरापी किया भी था, उनका एक फीडबैक समझ सुनते हैं। आवाज आ रही? उससे मुझे बहुत फायदा हुआ और मेरा कॉन्फिडेंस और फोकस बहुत बढ़ गया है। और मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करूंगा कि वो इससे जुड़ें, ताकि वो अपना कॉन्फिडेंस और फोकस बढ़ा सकें आगामी आने वाले समय और आगे आने वाले कॉम्पिटिशन्स के लिए। और मैं भी ये आशा करता हूँ कि मैं आपसे इसी तरह आपकी वर्कशॉप्स और इन प्रोग्राम्स में जुड़ा रहूं। धन्यवाद।
यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि उस बालक को स्टील बॉडी बना दिया, मतलब उसके सबकॉन्शियस माइंड को अगर बोल दिया कि तुम अब स्टील बॉडी हो, तो उसके ऊपर कितने भी किलो का वेट रख लो, वो उसको बेयर कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि उसने मान लिया है कि यस आई एम स्टील बॉडी। तो ये चीज है कि हिप्नोसिस जो है, अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड तक एक बार प्रोग्रामिंग पहुंचा दी कि आप ये हो, अगर आपने बच्चों को एग्जाम के लिए बहुत करते हैं कि अगर आपने बच्चों को सबकॉन्शियस माइंड में बता दिया कि आपको इतने परसेंट मार्क्स आएंगे, बराबर यूनिवर्स उतने ही परसेंट मार्क्स लाके देती है। और कई चीजें होती है उससे, अपन समझते हैं आगे। भी नेक्स्ट स्लाइड कैसे जाएंगे? पर जब से पहले मुझे पढ़ाई में बहुत कंटाला आता था, पर जब से दीदी एवं माता जी ने मुझे रेकी दी है, तब से मुझे पढ़ाई के प्रति भावना ज्यादा बढ़ गई है। मेरे एग्जाम्स और परीक्षा में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है और अब मुझे पढ़ाई पसंद आने लगी है। पहले मुझे अभी आवाज आ रही? ओके। ये जो चीजें दिखाए डेमोन्स्ट्रेशन थे, वो उसके ही थे कि अगर आप माइंड पावर से, जो नॉन लिविंग थिंग है, स्पून मेटल है, अगर आप कमांड देके माइंड पावर से उसको बैंड कर सकते हो, उसको पिघला सकते हो, तो जो जीवित है, जो लिविंग है, उसकी तो बात ही क्या। उस पर तो इतना फास्ट वर्क करता है। क्षितिजा ने अभी अभी कुछ सेशंस लिया है, तो क्षितिजा तुम अपना अनुभव बताओगी तो अच्छा है, सबको पता चलेगा। हाँ। अरे देवी, वो सब बहुत इफेक्ट पड़ता है। मतलब उससे मेरा माइंड बहुत शांत हुआ। जो मेरा डर था ना, वो सब चला गया था फीलिंग से। ग्रेट। इस बच्ची का जो भी था, फियर, फोबियाज, एंजाइटी, तो 2 या 3 सीटिंग ही हुई ना, और पूरी तरह ठीक हो गया। सो ग्रेट। कहने का अर्थ ये है कि ऐसे कई, ये तो लाइव जुड़ी है, कई लोग लाइव जुड़ नहीं पाए, सैटरडे संडे वीकेंड में लोग घूमते हैं या अपने उसमें होते हैं, पर मैं मानती हूँ कि जितने भी आप लोग जुड़े हो, आप लोगों को इंटरेस्ट है चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझने में, करने में। तो हमारे बहुत सारे ऐसे फीडबैक यूट्यूब पे डले हैं। आप इस थेरापी का बेनिफिट लीजिए। कल अपन इसके कुछ मेडिटेशंस, कुछ टेक्निक्स सिखाऊंगी मैं आप लोगों को, सेल्फ हिप्नोसिस कैसे करना। आप खुद से खुद के लिए कर सकते हो। कहते हैं कि रात को सोने से पहले आप, जब कहते हैं ना कि एक चीज तो हमेशा ये ध्यान रखो कि सोने से पहले मोबाइल यूज करना छोड़ दो। क्योंकि मोबाइल के जो वाइब्रेशन होते हैं ना, अगर आप रेकी की भाषा समझते हो, तो मैंने बात की थी, रेकी मतलब क्या? यूनिवर्सल एनर्जी, ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा। ठीक है। और जब ऑरा, आभा मंडल, अगर आप मोबाइल, मैं तो ये गैजेट, इलेक्ट्रिकल गैजेट आपके उस रूम में भी नहीं होने चाहिए। क्योंकि आप अगर ऑरा, आभा मंडल उसका चेक करते हो, तो वहां पर डिस्टरबेंस आता है।
कभी भी मोबाइल को अपने पास में रख के मत सो, और कम से कम 1 घंटा पहले आप मोबाइल को छोड़ दो सोने के। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, जब आपको उसका यूज करना है, उस इट्स द बेस्ट पीरियड सोने से पहले। जो भी आपका क्वेश्चन है, इंटेंशन है, कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, आप सिर्फ बोल के सो जाओ अफर्मेशन देके कि मेरे ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा मैंने बोला कि सबकॉन्शियस माइंड फीलिंग को समझेगा। ठीक है। अगर आप इमेजिनेशन तो कर रहे हो, रोज कई लोग मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते हैं, अपने वर्ड्स बोलते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, पर फील नहीं करते। मतलब कई बार बोलते हैं ना कि हमने सब कर लिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह कुछ काम नहीं करता। वो क्यों नहीं करता? जोसेफ मर्फी करके एक बुक है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मैं आपको कुछ, आज थेरापी और थियोरी अपन समझ रहे हैं तो कुछ चीज और समझते हैं कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड क्या है। जैसे एक पर्सन को जेल में कैद कर लिया गया और उसको बोल दिया गया कि रात को 12 बजे आज तुमको एक सांप को तुम्हारे यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा, और वो तुमको काटेगा और तुमको मृत्युदंड दिया जाएगा। ठीक है। अब और रात को 12 बजे जैसे ही घंटी बजी, वो डर रहा था कि 12 बजेंगे और मुझे मृत्युदंड मिलेगा। जैसे ही 12 का वो बेल बजा, वो लिटरली सिर्फ उसको सुई चुभाई गई उस टाइम पे। और जैसे ही सुई चुभी, अंधेरा था, उसमें दिख नहीं रहा था, उसको जेल खाने में, कैद खाने में रखा था वहां पर, और वो तुरंत उसकी डेथ हो गई। डेथ तो हो गई सिर्फ सुई चुभने से, पर उतना ही नहीं, उसके बॉडी में जो सिर्फ सांप का जहर फैलता है वैसे सिम्टम्स दिखे। डॉक्टर ने जब रिसर्च किया तो इसी को बोलते हैं द प्लेसिबो इफेक्ट। आप, एक बुक्स भी है उसके ऊपर। तो द प्लेसिबो इफेक्ट क्या है? बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए कि कुछ लोगों को, कुछ डॉक्टर पे बहुत श्रद्धा थी कि ये मुझे ठीक करते हैं, इनका एक इंजेक्शन लेके ही मैं ठीक हो जाती हूँ। तो दो ग्रुप में पीपल्स को बांटे गए। आधे लोगों को उन डॉक्टर के पास भेजा गया कि जिनको बहुत फेथ था, और आधे लोगों को नॉर्मल दूसरे डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। ट्रीटमेंट के लिए दो ग्रुप को डिवाइड किया गया। अब जिस पर फेथ था उन लोगों को, वो डॉक्टर ने पानी की इंजेक्शन दी। मतलब कोई दवाई नहीं, इंजेक्शन में नॉर्मल पानी था, वाटर था। और जिनको श्रद्धा थी वो लोग वाटर की इंजेक्शन लेके ठीक हो गए। और जिनको दूसरे डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेने के लिए भेजा गया, जिनको उन पर श्रद्धा नहीं थी, उन डॉक्टर ने उनको कहते हैं कि ओरिजिनल बेस्ट टॉप दवाई दी, मेडिसिन के इंजेक्शन दिए, बट वो बीमार के बीमार ही रहे। सो डिसीज कहाँ है? माइंड में। विचार बनाए जिंदगी। एक वाक्य माइंड में सेट कर लेना। अब जो सोचते हो, जो फील करते हो, वही आप बनते हो। अगर आपको अच्छा बनना है, अच्छा चाहिए, तो सोच को बदलो। सोच बदलने के लिए थोड़ा सा अकल्ट साइंस, अकल्ट साइंस यानी कि लास्ट में आपने पीपीटी में देखा था कि अलग अलग विद्याएं है, चाहे आप रेकी हीलिंग सीखो, क्रिस्टल हीलिंग, भक्तामर हीलिंग, नमोकार हीलिंग, या जो आपको पेंडुलम डाउजिंग, जो चीज आपको लगती है कि हाँ मैं इसको कर, योगा। अभी तो ग्लोबल महासभा के द्वारा 5 दिवस हम योगा का सेशन ले रहे हैं नेक्स्ट वीक्स में, सुबह 6 से 7 बजे तक। तो आप लोगों को एक वीक हमारे साथ में, और एक विकिशा दीदी है हमारे ग्रुप के, तो आप 5 से 6 दिन योगा करके देखो क्या फील होता है। सो कहने का अर्थ मेरा यही है कि आप लोग जो भी कर रहे हो, थोड़ा सा अपने विचारों पर फोकस करें, अपनी फीलिंग पर फोकस करें। कोई लोग, अगर मानो अभी आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए, और अगर आप टारगेट बना देते हो कि मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊं, तो आपका लॉजिकल माइंड है ना, तुरंत मना कर देगा, सबकॉन्शियस तक जाने ही नहीं देगा। अगर आप जब तक लॉजिकल माइंड को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, तब तक सबकॉन्शियस माइंड तक डेटा जाएगा ही नहीं, वही रिजेक्ट कर देगा। इसलिए पहले ऐसे गोल बनाओ जो आप कर सको। मतलब अगर आपको सुबह उठना है जल्दी, आपने कल से ही अलार्म भर दिया 4 बजे का, आप वैसे ही नॉर्मल 7 बजे उठते हो, तो पहले 6 बजे का अलार्म रखो, फिर 5 बजे का रखो, फिर 4 बजे तक आओ।
तो जो आप लॉजिकल माइंड को सेटिस्फाई कर पाओ, जो आप फील कर पाओ, इमोशंस को मर्ज कर पाओ, वैसी चीज करेंगे तब आपको रिजल्ट मिलेगा। तो कई सारी इसकी थेरापी है, इसके साइंस है। द प्लेसिबो इफेक्ट इज वेरी वंडरफुल इफेक्ट। मतलब लुइस एल हे करके जो स्पिरिचुअल हीलर्स है, उसने यू कैन हील योर बॉडी में सारे डिसीज के उपचार सिर्फ अफर्मेशन से बताया। उसने ये बताया है कि डायबिटीज किसको होता है, जिस जो अंदर से ये फील करता है कि मेरी लाइफ में मधुरता नहीं है, बोरिंग लाइफ। हाँ, कोई पूछे कैसी है जिंदगी, अरे बस कट रही है, चल रही है। अगर ऐसे फीलिंग है, अभी देखो इंडिया में डायबिटीज का रेशियो सबसे हाई है। मतलब टॉप कंट्रियों में इंडिया का सेकंड या थर्ड नंबर आता है। क्यों? लोग भी भीड़ में है, हाँ बस जी रहे हैं। कोई पूछेगा कि सेटिस्फाई हो, कर रहे हैं। तो ये फीलिंग से बाहर निकलने के लिए स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम, योग, हीलिंग, यही सारी चीजें काम आएगी आप लोगों को। तो हमारा उद्देश्य था इसका अवेयरनेस फैलाना। हम उम्मीद रखते हैं कि कल जब इसकी थेरापी ली जाए, आपको बॉडी में कैसे भी प्रॉब्लम होगी, अगर आपने मेरे सजेशन को फॉलो किया, देखो सजेशन को फॉलो करना, लॉजिक होगा वहां मैजिक नहीं होगा। मैजिक चाहिए तो लॉजिक को साइड रखना पड़ेगा, सरेंडर होना पड़ेगा। सब लोग सरेंडर नहीं कर पाते, इसलिए सब लोगों पर ये थेरापी नहीं की जाती। तो जो लॉजिक को साइड रखने के लिए तैयार है, क्यों अभी अभी रात ही, अभी दिन क्यों नहीं है, मतलब क्यों मत आने दो। क्वेश्चन जहां आएगा, कॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा। और अपने को कॉन्शियस माइंड से बिल्कुल काम नहीं करवाना है अभी। अपने को किस पे जाना है? सबकॉन्शियस माइंड पे। ठीक है, तो अभी आपका कोई क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हो। कल अपन एक बहुत सुंदर ध्यान करेंगे, 1 घंटे का ये सेशन रहेगा। 5-10 मिनट में आप लोगों के इंटरेक्शन के लिए दे रही हूँ, कुछ पूछना है तो पूछो। एंड आप कई सारी बुक्स है यूट्यूब पे, एप्लीकेशंस है, और आप इसको सीख सकते हो। हम लोग इसके पूरी कोर्सेस और उसकी प्रैक्टिसेस चलाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं इसका पूरा थेरापिस्ट बन के दूसरों को हील करूं, मदद करूं, तो कर सकते हो, और खुद के लिए भी सीख सकते हो। सेल्फ हिप्नोसिस वगैरह टेक्निक्स, चीजें ना प्रैक्टिस मांगती है। आप बोलोगे कि हाँ, अब आप क्या बुक पढ़ के तैरना सीख सकते हो? आपने बुक्स पढ़ ली कि कैसे तैरना है, और आप तैरने के लिए पानी में जा सकते हो? नहीं, प्रैक्टिस चाहिए। जब आपको प्रैक्टिस होगी तभी आप तैरना सीखेंगे। चीजें तभी होगी, और प्रैक्टिस के लिए आपको कंटिन्यू कंसिस्टेंसी, आपको हेल्प चाहिए लोगों की। तो एक हमारा डेली सुबह त्राटक और ईएलएफ का सेशन चलता रहता है। आफ्टरनून में हम लोग केस स्टडीज लेते हैं, यानी कि दूसरों को मदद करते हैं, जिनके कैसे भी रूट रूट कोज हो, कंसल्टिंग करके उनको ये ट्रांस स्टेट में ले जाके थेरापी करते हैं। और शाम को डेली हम 8 से 8:30 फ्री हीलिंग, निःशुल्क हीलिंग सेशन तो चलता ही रहता है, तो आप उसका लाभ तो ले ही सकते हो। सो टुडे इज ऑल अबाउट दैट। अगर आपको कुछ पूछना है तो हैंड रेस करिए, नहीं तो सेशन को यहाँ पे अपन कंप्लीट करेंगे। कल अपन ध्यान के लिए मिलेंगे। ध्यान के लिए आप ईयरफोन लेके बैठना, ठीक है? और कोई डिस्टरबेंस ना हो, रिलैक्स होके बैठना। रिलैक्स मतलब आप बैक सपोर्ट लेके बैठ सकते हो, थोड़ा सा स्पाइन। जी प्रीति जी, आप अनम्यूट करके यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। मुझे पूछना है, अगर कोर्सेज ही हमें करने होते हैं तो ये पेड कोर्सेज होते हैं या ये फ्री अवेलेबल है अभी? नहीं, कुछ कुछ वर्कशॉप फ्री होती है, और प्रॉपर जो हम्म। इसका कोर्स होता है, डिप्लोमा वगैरह, उसका एनर्जी एक्सचेंज होता है। तो ये हमें मतलब कैसे पता लगेगा कि अगर कोई साइट वगैरह है जहाँ पे हम चेक कर चैट सकते हैं कि क्या चार्जेस वगैरह है? चैट बॉक्स में आपको इन्फॉर्मेशन आई है ना दीदी, आप उस ग्रुप में, अभी कम्युनिटी में कनेक्ट हो जाना, तो वो लोग आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। चैट बॉक्स में मेरा टीम ने डाला है, जंखना जी ने और संस्थान। टेलीग्राम वगैरह जो दे रखा है सारा, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे? नहीं, एक कम्युनिटी का लिंक बना है ना। मेरे बस। कल्पवृक्ष का नंबर नोट कर लीजिए, कल्पवृक्ष के नंबर पर आप कनेक्ट हो जाना, तो उस पे हाँ जी, इन्फॉर्मेशन। ठीक है। आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ। अकल साइंस में और कुछ सीखा है आपने, मतलब? नहीं, मैंने तो आज ये सेकंड टाइम ये मैं क्लास ले रही हूँ, बिकॉज टाइमिंग थोड़ा इनका फ्लक्चुएट होता है। ओके तो ओके। टाइमिंग सेम रहेगा कल इसका? हाँ दीदी, 9:15, बिकॉज 8 से 9 गुरुवार का हम्म। सेशन
चलता है ना इस लिंक पर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, राइट। दैट्स अच्छा, वाई। सब 9:15 से है कल से। हाँ, 9:15 का टाइम है। शायद एक बार और तो रिमाइंडर मैसेज डला देंगे जिससे शायद हाँ अधिक जी, लोग हाँ जी। ठीक है, सलाका जी ने भी लिंक डाल दिए दीदी, और नंबर भी है, कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो एनीवन वांट टू आस्क, और किसी का कोई क्वेश्चन, या सेशन को कंप्लीट करें हम? चलो, थैंक यू सभी को, धन्यवाद, जय जिनेन्द्र। आप सब लोगों ने अपना समय दिया, ग्रेटिट्यूड के साथ सेशन को कंप्लीट करते हैं। एक बार ओम, 3 बार शांति ही। शांति ही, शांति ही, शांति ही। शांतिनाथ स्वामी के श्री चरणों में त्रिकाल वंदन, नमस्कार, नमोस्तु। हम ग्लोबल महासभा का विशेष आभार मानते हैं, उन्होंने जनहित में ऐसे सुंदर सत्र शिविर का आयोजन किया है। अपकमिंग वीक में सुबह 5:30 बजे उठने में थोड़ा दिक्कत आएगा, विंटर भी है। बट हाँ, मैं इतना बोलती हूँ कि कोई भी हैबिट को देखो, 8, 10, 11 दिन, 21 दिन लगेगा, फिर आपको अलार्म की भी नीड नहीं पड़ेगी, आपका माइंड ही आपको उठाएगा। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, हम लोग करें योगा, प्राणायाम, ध्यान सुबह सुबह, क्योंकि वो समय बहुत अद्भुत होता है, यूनिवर्स में इतनी शांति होती है, तो वो समय का लाभ लीजिए। हमारे ग्रुप के एक और दीदी है, हम दोनों मिलके ये सेशन को आयोजित किया है आप लोगों के लिए। आने वाले ईयर को 2025 को बहुत अच्छे से स्वास्थ्यवर्धक बनाए, क्योंकि कोविड जैसी बीमारी कब आई कब गई कुछ पता नहीं था अपने को। तो फ्यूचर में पंचम काल है, क्या आ जाए तो हर घर एक हीलर होना, ऐसा हमारा एम है। तो हम चाहते हैं कि आप भी ये लिंक कल 10 लोगों को और भेजें, और उनको जोड़े कि ये ध्यान करके देखो, बस अवेयरनेस में लोगों को पहुंचाने में सहयोग करें। सो अगेन सबका धन्यवाद। मैं प्रियंका शाह, कल्पवृक्ष हीलिंग फाउंडेशन से। आप लोगों ने हमको सुना और ये सेशन को ग्लोबल महासभा ने आयोजित किया, उन सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन, थैंक जय यू। जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। सभी को धन्यवाद दीदी, सेशन अच्छा रहा। जय जिनेन्द्र भैया। जय दीदी जिनेन्द्र। दीदी त्राटक का कब होता है टाइम? हम लोग अभी अंजलि लिंक के साथ कर रहे थे 1:30 से 2, और सुबह 6:30 से 7:30। अरे सॉरी, हाँ नॉर्मल। पर अभी शेड्यूल चेंज हो रहा है। अभी मैं एक्चुअली प्रॉपर बैच बन रही है ना हिप्नोसिस सीखने वालों की, तो थोड़ा सा चेंजेस देखते हैं अभी कैसे करते हैं, आपको मैं बताती हूँ। ठीक है दीदी। ठीक है, मैं मीटिंग को एंड करती हूँ।